रवांगे, ਅਸੀਂ अपना देश छड्ड के नहीं जावांगे। बेशक रूस पूरी तरह दे नाल हमलावर है। सो कीव दे दक्षिणी हिस्से दे विच रॉकेट अटैक होया और कीव दे नेड़ले बेला तस्करवादी विच रॉकेट दागिया गया, यानी कि जिस तरीके दे नाल भी हमले हो रहे ने उस सब तस्वीरां सामने आ रही ने। रॉकेट दागे जा रहे ने, हथियारां दे नाल जखीरा जिहड़ा हैगा फौजां दे कोल उस दे नाल लगातार फायरिंग हो रही है। इस तो इलावा जिहड़ा भी तरीका उन्हां नूं लगदा उस तरीके दे नाल लगातार तबाही का मंजर उत्थे वेखण नूं मेरा 10वां दिन अज, पर अजे भी कोई टका जंग नूं नजर नहीं आ रहा। सो रूस दे हमले दे नाल तबाही मची हुई है, कई इमारत जिहड़ी है वो मलबे दे विच तब्दील हो चुकियां ने। सुभाविक तौर ते ये तस्वीरां भी जग जाहिर हो रही ने कि किस तरह दे नाल सारा मलबा बन चुकिया। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह दे नाल जिहड़ा यूक्रेन दा तबाह कर दिता गया है और अजिहा तबाह किया कि कई दहाकियां तक मुड़ तो उसारी यूक्रेन दे विच नहीं हो सकती। जिस तरह के हालात बने ने बहुत लंबा समा लग जाएगा। काफी साल पीछे यूक्रेन कह सकते हैं कि चला जाएगा और बहुत ही मुश्किलों के दौर के विचों इस वेले निकल रहा है। हौसला है, जज्बा है, लगातार बरकरार है। जो रूस दी मंगां ने उस तो बिल्कुल अजे मनण दी हालत विच नहीं है, ना ही उन्होंने लगता है कि सानू मनना चाहिए। बेशक रूस अपनी मनमानियां करवाने के लिए पूरे हमले कर रहा है, पर हालात बहुत ही मंदे ने। इस दे विच कोई दो राय नहीं है। किस तरह के बदतर हालातों दे विच इस वेले यूक्रेन है और लगातार हमले हो रहे हैं। जानी नुकसान तो हो ही रहा है, पर माली नुकसान बहुत वड्डा है। स्कूलों की गल करिए, पुलिस हैडकुआटर की गल की जाए, तेल डिपुआं की गल की जाए, जिहड़ा आर्थिक तौर पर चीज़ां ने उन्होंने पूरी तरह के नाल तहस नहस किया जा रहा है। एक हालात की गल करिए, 3 साल पहला कोरोना आया सी, कोरोना सी महामारी, यानी कि उसदे नाल पूरी तरह दे नाल जिहड़े लोग ने जानी नुकसान हो रहा सी। पर एक ये तबाही है और ये तबाही किसी वायरस की नहीं है, किसी बीमारी की नहीं है, ये रूस दे वल्लों कीता जा रहा हमला है। और रूस के खिलाफ यूक्रेन के लोगों च जबरदस्त गुस्सा भी फुटता नजर आ रहा है। मेलिटोपोल की गल की जाए तो इत्थे निहत्थे यूक्रेनी रूसी फौज के अगे डट गए ने, क्योंकि वो एक भी गल जानते हैं, क्योंकि जेकर यूक्रेन की गल की जाए तो भली भांति जानते हैं कि आम लोगों को सीधे तौर पर अटैक नहीं करेगी रूसी फौज, क्योंकि वो क्लीयर कर चुके हैं कि असीं आम लोगों से गोलियां नहीं वराउणियां, ना ही असीं किसी की जानू नुकसान पहुंचाना। साडा सीधे तौर पर जिहड़ा वो अपना मसला है तो असीं उस तरह के नाल कार्रवाई करांगे। सो जबरदस्त लोगों के गुस्सा फुटिया हुआ है। निहत्थे यूक्रेनी जिहड़े ने वो अगे आ जाते हैं, डट के खड़े हो जाते हैं। रूसी फौजियां ने फायर करने की चेतावनी भी दी, पर जानते हैं बहुत चंगी तरह यूक्रेन के लोग कि वो फायर नहीं करेंगे, फिर भी डटे रहे यूक्रेनी नागरिक। यूक्रेनी नागरिक निहत्थे, यानी कि उन्होंने हाथ में कोई हथियार नहीं, पर आके डटते हुए नजर आए। इस तो पहला भी देखा गया कितनी वड्डी कतार जिहड़ी है वो नागरिकों की फौजां दे अगे आके डटी रही, नारेबाजी की गई और पूरी तरह के नाल मुकाबला करने की कोशिश है ताकि अपनी जुबान के नाल इन्हां फौजियां नूं रोकिया जा सके। पर फौजी रूस के इशारे ते ने, पुतिन के इशारे ते ने, वो रुकते हुए नजर नहीं आ रहे, अपने तरीके दे नाल अगे वध रहे ने, बच बचा के कोशिश कर रहे ने कि किसी तरह दे नाल यूक्रेन नूं मनाया जाए। तो लगातार तस्वीरां असीं कि अपडेट जिहड़ी है तुहाडे तक पहुंचा रहे हैं। रूसी फौजियां की गल की जाए तो तस्वीरां भी बहुत कुछ बयान कर रही हैं। सो खेरसान की गल करदे कि वादिया खेरसान रूस के खिलाफ प्रदर्शन होया। रूसी फौज के खिलाफ डटे हुए ने यूक्रेनी नागरिक और गो बैक रशियंस के नारे लगाए जा रहे हैं। गो बैक रशिया के नारे लग रहे हैं जबरदस्त, और सिर्फ यूक्रेन के प्रदर्शन नहीं, और खास तौर पर जेकर गल की जाए तो रूस के भी उन्होंने लोग प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तो इत्थे यूक्रेनी डटे हुए ने, यूक्रेनिया के वालों इत्थे प्रदर्शन किया जा रहा है। खास तौर पर जेकर प्रदर्शन की गल की जाए तो एक बड़ा दबाव हुंदा है उन्हां आम लोगों का, जो कि जिन्हां दे सहारे सरकार बनती है, जिन्हां दे सहारे जिहड़ा वो सत्ता दे विच वो लोग आउंदे ने, जिहड़े इस तरह दे नाल अटैक्स का फैसला लेंदे ने। सीधे तौर पर एक पूरी चेन है। सो रूसी फौज के खिलाफ यूक्रेनी नागरिक डटे हुए ने, लगातार प्रदर्शनों की तस्वीरें आ रही ने, नारेबाजी हो रही है, पर रूस किसी भी तरह के नाल उसनूं फर्क पैंदा नजर नहीं आ रहा। जेकर इन्हां प्रदर्शनों की गल करिए 10 दिन हो चुके हैं, अगे किस तरह के फैसले होंगे, अगे की गलबात होएगी, इससे सब की नज़र टिकी हुई है। क्योंकि जेकर इस तरह के नाल जंग चलती रही तो हुण तक बहुत बड़ा नुकसान जानी भी हो चुका, माली भी ते अगे भी होएगा। तो 2 तस्वीरां ने फौज के अगे हुए डटे हुए यूक्रेनी और रूस के खिलाफ किस तरह के नाल प्रदर्शन हो रहे हैं। सो हालात जिहड़े ने वाकई ही चिंतित बने हुए ने, लगातार रूस हमले ते हमले कर रहे हैं।
लगातार हालात खराब हो रहे हैं। Домой езжайте! Домой езжайте, блядь! Домой езжайте! Домой! 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 Оккупанты! Домой! Нахуй домой! ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਖੇਰਸਾਨ ਦਾ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਡਟਦੇ ਹੋਏ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਮੈਰੀਟੋਪੋਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਰੀਟੋਪੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨੀ, ਔਰ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਉਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਯੂਕਰੇਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। रूस बचा के चल रहा है। रूस ਨੂੰ लगता है कि वो अपना ना भी खराब नहीं करना चाहता पूरी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੰਮ भी हो जाए, यानी कि पूरे तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਸਾਖ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮਨਵਾਈਏ। Нахуй домой! ਸੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਰਹੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਰੂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਹਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ 39 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਦਾ 39 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਢੇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫੌਜ ਰੂਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੂਸ ਦਾ 39 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਢੇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 40 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵੀ ਦਮ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਰੂਸ ਦੇ 269 ਟੈਂਕ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 10,000 ਰੂਸੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢੇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਦਬਾਅ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਈ ਰੂਸ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭਾਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਸਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਵੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਯੂਕਰੇਨ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੇहद ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਯੁੱਧ ਤੇ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ लगातार जारी है। एक अपडेट उत्थे की कुछ लोग कह रहे हैं भारतीय विद्यार्थियों का की हाल है, किस तरह दे नाल रूस की कार्रवाई है, यूक्रेन वापस दे विच की जवाब दे रहा है। एक छोटे जे ब्रेक दे लई रुकदे हां, जल्दी वापस आओ।